हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1 को बच्चों क्या है डिटेल्ड में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो पहले प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि उस पर मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आपका कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है और आपका एक्स वाई प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स आपका, और जो मिड पॉइंट होता है आपका 2 पॉइंट्स इन 2D डायमेंशन में वो क्या होता है, उसके बारे में हमने क्या है बच्चों डिटेल्ड में डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आप अपनी एक्सरसाइज को बेटर वे में सॉल्व कर सको। तो बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। आपकी एक्सरसाइज का सिर्फ बच्चों एक ही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन एक डायग्राम क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो आपकी एक डायग्राम है। क्वेश्चन में क्या क्या है कि दिस फिगर इज 1.3। ओके, ये शो क्या कर रही है कि एक रियान का रूम है विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। ये आपका ओ पॉइंट है बच्चों, ये आपका ए पॉइंट, दिस वन इज बी पॉइंट एंड दिस वन इज सी पॉइंट। सभी कॉर्नर को मार्क किया है और मिलाकर क्या है, ये क्या है रियान का कमरा बन जाता है। ठीक है, और एक्स एंड वाई एक्सिस देखो बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एक्सिस एंड एक्सिस के बीच का फर्क बताया था। बताओ मुझे, जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। जिन्होंने नहीं देखा वो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखो। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारा ये होता है बच्चों हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम क्या और बोलते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब कि बिछी हुई लाइन, जिसको हम लेटी हुई लाइन भी कहते हैं। जो लाइन बिछी हुई है, जहाँ लेटी हुई है, जहाँ हॉरिजॉन्टल है, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल होती है, जिसको हम खड़ी हुई लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये होता है आपका बच्चों वाई एक्सिस। ओके, उन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या है फिगर में मार्क किया है, और पॉइंट ओ इज द ओरिजिन एंड दिस वन इज आपका ओरिजिन। बताओ मुझे ओरिजिन क्या होता था, ओरिजिन क्या होता था दोबारा बता देती हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोल रही कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने एक्सिस कैसे बनते, ओरिजिन क्या होता है, सारा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया। फिर भी आपके लिए बता दूं, जब आपकी दो लाइंस, दिस वन लाइन एंड दिस लाइन, जब ये क्या है बच्चों इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करती है वो आपका होता है ओरिजिन। और ओरिजिन ऑलवेज वैल्यू होती है उसकी 0,0, कि इस पॉइंट पे आपकी एक्स भी 0 होता है और इस पॉइंट पे आपका वाई भी 0 होता है। कैसे? ये देखो आपके नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से स्टार्ट हुए, इधर वाई के नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि जो वाई एक्सिस वो अप साइड को जाती है और जो एक्स एक्सिस है वो राइट साइड को जा रही है, और सेंटर में आपका 0 होता है। ठीक है, ओ होता है जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं 0,0 होते हैं। तो इन्होंने आगे बोला है कि फिगर को रेफर करते हुए आपने जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ D1 R1, पहले तो D1 R1 देखो कहाँ है पॉइंट्स, ये रहे, ये आपका D1 है एंड ये आपका R1 है। ओके, तो देखते हैं क्या बोला क्या है। इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका D1 R1 रिप्रेजेंट कर रहा है डोर टू रियांस रूम, कि रियांस के कमरे का डोर रिप्रेजेंट कर रहा है D1 R1, दैट मीन्स बच्चों D1 से शुरू करो और R1 तक जाओ, कि ये वाला आपका क्या है, ये आपका डोर है। ठीक है, दिस वन इज डोर ऑफ रियांस रूम का डोर है D1 से लेकर R1 तक। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल पढ़ते हैं कहाँ है, हमें सिर्फ फिगर में ये राइट वॉल दिख रही है, कहीं लेफ्ट वॉल दिखा है आपको? नहीं दिखा बच्चों। अगर ये आपकी राइट वॉल है तो इसकी जो सामने वाली वॉल होगी क्लियरली वो आपकी क्या होगी, कि दिस वॉल इज लेफ्ट वॉल हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट वॉल कौन सी होगी, जो आपकी वाई एक्सिस पे है, जो आपकी वाई एक्सिस पे है, दिस वन इज आपकी लेफ्ट वॉल है, क्योंकि ये अगर आपकी राइट वॉल है तो इसके सामने वाली तो बच्चों आपकी क्या होगी, लेफ्ट वॉल ही होगी ना।
इन्होंने ये पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल या फिर द वाई एक्सिस फ्रॉम द रूम, कि इस पॉइंट से लेकर आप बताओ कि ये जो डोर है, डोर कहाँ से शुरू हो रहा है, डोर यहाँ से शुरू हो रहा है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ कि कितना दूर है। ठीक है, कि वाई एक्सिस या फिर लेफ्ट वॉल से आपका दरवाज़ा कितना दूर है। तो सबसे पहले आप D1 के पॉइंट्स लिखो कि D1 क्या है। देखिए हमने पीछे बताया था कि पॉइंट्स कैसे लिखने होते हैं। सबसे पहले D1 इज इक्वल्स टू साइन लगाकर आपने x, इधर आपकी x की वैल्यू होगी और इधर कॉमा लगाकर इधर आपकी y की वैल्यू होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, देखो D1 आपका ये पॉइंट है, देखो पॉइंट पे लिखा भी है आपका क्या है 8 है, मतलब x की वैल्यू 8 है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, ये लिखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, कि ये जो D1 है ये आपका x एक्सिस पे है, x एक्सिस है। ठीक है, और x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। देखो बच्चों इस केस में तो y आपका 0 ही आ रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, मतलब कि x एक्सिस पर क्या है आपकी y की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और y एक्सिस पे आपकी क्या है बच्चों x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, कि अगर आपका कोई भी पॉइंट, कहने का मीनिंग कि कोई भी पॉइंट अगर आपका x एक्सिस पर होगा, इस लाइन पर होगा बच्चों, तो उसका जो y की वैल्यू वो ऑलवेज 0 होगी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर आपका कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा, ठीक है, अगर आपका कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उस केस में आपकी जो x की वैल्यू है बच्चों वो 0 होगी। एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होगा ना उस केस में x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। बात करोगे अगर x एक्सिस है तो आपका y 0 होगा, अगर आपका y एक्सिस है तो आपका x 0 होगा। ठीक है, ये आप दिमाग में बिठा लेना। क्यों है क्लियरली देखो बच्चों, ये x एक्सिस है तो ये सारी x की वैल्यूज लिखी हुई है, स्टार्टिंग 0 से हो रहा है तो ये y है, ये लाइन y है, यहाँ पर y आ रहा है तो y तो 0 हो गया, y तो आपका 0 हो गया ना। अगर बच्चों तो बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर, D1 आपका क्या है 8 है, y क्या है 0 है, बिकॉज आप लिख देना कि बिकॉज डोर, या फिर D1 लिख लो कि बिकॉज D1 इज ऑन x एक्सिस, कि D1 क्या है आपका x एक्सिस है, इसीलिए क्या है आपका जो y की वैल्यू है बच्चों वो आपकी 0 है। ठीक है, y इज ऐसे लिख लो, सो y इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है आपका R1 के पॉइंट देखो, R1 के क्या लिखे हैं बच्चों, R1 के तो आपके गिवन ही है 11.5, देखिए 11.5, इस केस में भी देखो आपका y 0 है। अब ये A पॉइंट भी देख लो 12, क्यों, सारे के सारे पॉइंट आपके क्या थे बच्चों x एक्सिस पे थे तो y आपका 0 आ गया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ फार इज अ रूम फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, कि ये इस लेफ्ट वॉल से यहाँ तक आप जा रहे हो, यहाँ तक कितना रूम क्या है दूर है। ठीक है, देखो दरवाज़ा कहाँ से शुरू हो रहा है, जो आपका डोर है वो 0.8 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 0.8 से शुरू हो रहा है तो आप लिखोगे कैसे कि डोर बिगिंस, आपका जो डोर है वो बिगिंस हो रहा है 8 units from the left wall, जिसको हम क्या बोलेंगे the y axis। ठीक है, the y axis। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस पार्ट का, कि आपका जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे है, तो ये आपकी लेफ्ट वॉल है ये सारी की सारी, तो इससे दरवाज़ा कितनी दूरी पे है आपका, देखो 8 पॉइंट से शुरू हो रहा है तो मतलब 8 यूनिट्स की दूरी पर है आपका जो डोर है। ठीक है, अगले में क्या पूछा है कि हाउ फोर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो दो क्वेश्चन है, पहला पूछ लिया कि हाउ फोर इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, कि पहले पूछा था कि आपका जो डोर है वो वाई एक्सिस से कितना दूरी पे, वो हमने देख लिया कि 8 पॉइंट पे दूरी पर। आगे उन्होंने बोलिया कि यही डोर जो है आपका वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पर है। तो बच्चों मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, तो जो डोर है वो तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, जो डोर है वो तो ऑलरेडी आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है,
इसको लिखोगे कैसे कि डोर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, कि आपका डोर जो है बच्चों वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो सो इट्स डिस्टेंस, अगर वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो बच्चों वो तो 0 हो जाएगा ना। फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 यूनिट्स। इजी था क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन थे, एक उन्होंने डोर की दूरी पूछी थी वाई एक्सिस से, ये आपका वाई एक्सिस था। इससे आपकी उन्होंने डोर की दूरी पूछी थी। दूसरा उन्होंने पूछा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला बोला तो डोर है यहाँ, तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस से डोर की दूरी कितनी होगी, 0 ही होगी बच्चों। ये आपका डोर है, तो इस पॉइंट, इस लाइन से ये डोर कितनी दूरी पे है बच्चों बताओ। है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, ठीक है। वाई से देखो कितने पॉइंट्स कवर किए इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वाई एक्सिस से ये 8 पॉइंट्स 8 यूनिट्स की दूरी पर है। लेकिन एक्स एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट है D1 है, डोर है, वो क्या है 0 यूनिट पे है। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही तो बच्चों बिछा हुआ है, एक्स एक्सिस पर ही तो लाई कर रहा है, ठीक है। तो चलो बी पार्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, हमने पीछे ही किया था, अभी देखो ये रे D1 के कोऑर्डिनेट्स पूछने हैं। ये D1 है, D1 की x की वैल्यू 8 है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चों 8,0, क्योंकि हमने पीछे ही बताया था कि ठीक है एक्स एक्सिस पर आपका कोई भी पॉइंट हो तो उस केस में आपकी y की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो D1 के आपका आ गया आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या कहा है कि इफ़ R1 इज अ पॉइंट, R1 ये पॉइंट है जिसकी वैल्यू है, हम लिख लेते हैं पहले, R1 आपका ये पॉइंट है, R1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका 11.5, 0, यही है। आगे लिखा हाउ वाइड इज द डोर, R1 इतना बता दिया इन्होंने, और इन्होंने बताया अब बताओ कि डोर कितना वाइड है, कि विड्थ बतानी है, मतलब ये वैल्यू बतानी है आपने, ये वैल्यू। अब देखो ये वाली वैल्यू बतानी है कि डोर जो है उसकी विड्थ कितनी है। हमें डोर के पॉइंट पता है, हमें डोर का कोऑर्डिनेट्स पता है ना कि कहाँ पर उसके पॉइंट लोकेट है। तो D1 के पॉइंट्स क्या है बच्चों, पीछे किए थे हमने 8,0 है। हमने क्या बतानी है, विड्थ ऑफ डोर, हमने उस दरवाजे की क्या है बच्चों चौड़ाई बतानी है, विड्थ बतानी है। तो विड्थ ऑफ डोर का मतलब क्या है कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन R1 एंड D1 के बीच का, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, आपने इस D1 और इस R1 के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो बताना है कि क्या है। बड़ी वैल्यू कौन सी है x की, ये है, छोटी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी को कम कर दो। 11.5 में से 8 को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3.5 यूनिट्स। इसको अगर आपको चेक करना हो तो ध्यान से देखो, ये 8 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसने इधर 11.5 तक जाना। देखो 8 से 9 1 यूनिट हो गया, 9 से 10 2 यूनिट, 10 से 11 3 यूनिट्स, और इससे आधा चला गया 3.5 यूनिट्स, मतलब हमारा आंसर सही आ गया। आपने देखो ग्राफ की हेल्प से भी बता दिया कितने यूनिट्स मूव किया 3.5, और एक आपने क्या है इनकी जो x की वैल्यूज़ हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके बता दिया है कि विड्थ ऑफ डोर क्या है। आगे पे क्या देखो उन्होंने पूछा है कि डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हो कि दिस इज़ अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर, कि ये जो विड्थ आई हुई है, उन्होंने ये पूछा है सेकंड लाइन में, क्या ये एक कंफर्टेबल विड्थ है इस रूम के दरवाजे की। तो चलो देखते हैं क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है कि नहीं। मान लीजिए बच्चों यूनिट्स हैं, यूनिट्स को हम क्या लिखेंगे, लेट कर लेते हैं हम, कि लेट कीजिए कि जो आपका 1 यूनिट है वो 1 फीट के इक्वल है, ठीक है, कि एक यूनिट आपका 1 फीट के इक्वल होता है। और हमें पता है कि जो हमारा 1 फीट है वो 12 इंचेस के बराबर होता है, ठीक है। 12 1 फीट में बच्चों आपके क्या है 12 इंचेस होते हैं। तो ये अगर 3.5 यूनिट्स हैं मतलब 3.5 फीट्स हो गया, ठीक है। तो 3.5 फीट्स को इंचेस में कन्वर्ट करो, तो क्लियरली इसको 3.5 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू आती है 42 इंचेस, ठीक है। तो 42 इंचेस बच्चों एक कंफर्टेबल आपकी विड्थ होती है। 42 इंचेस क्या है बच्चों, एक कंफर्टेबल विड्थ होती है आपकी। जनरली जो रूम होता है
वो 42 मतलब 37 to 42 के मतलब 37 से स्टार्ट हो जाता है। इतने इंचेस का दरवाज़ा क्या है आपका होता है। तो ये तो 42 इंचेस है, मतलब कि ये जो हमारी रूम की विड्थ थी जो आई थी 35 यूनिट्स, जिसको हमने इंचेस में कन्वर्ट कर लिया जो बन गई 42 इंचेस। ये हमारी जो रूम की विड्थ है वो कंफर्टेबल है। आगे उन्होंने पूछा, देखो यहाँ तक भी हमने आंसर दे दिया। आगे लिखा कि इफ़ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर एक पर्सन है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और वो इस कमरे में एंटर करना चाहता है, एंटर तो बच्चों इसी डोर से करेगा ना जो व्हील चेयर वाला बंदा। यहाँ पर एक बंदा है जो कि बच्चों व्हील चेयर पर बैठा है, उसने इस कमरे में एंटर करना है, तो विल ही और शी विल एबल टू डू ईजली। तो अब बताओ कि इस कमरे से क्या वो ईजिली मूव कर सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले व्हील चेयर की विड्थ बतानी है। तो बच्चों टिपिकली आपको ये आप गूगल भी कर लो या कुछ भी है, इसको आपको बच्चों क्या है लर्न तो करना ही पड़ेगा। जो टिपिकली जो आपकी व्हील चेयर की विड्थ होती है ना, ये वैल्यू आपको सिर्फ लर्न करनी पड़ेगी, कुछ और मैथ में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो टिपिकली आपकी जो व्हील चेयर की विड्थ होती है ना बच्चों, वो अराउंड 32 इंचेस होती है। तो ये देखो कि दरवाज़ा आपका जो डोर है बच्चों वो 42 इंच का है, मतलब इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है आपका दरवाज़ा 42। और व्हील जो है वो इतना है, मान लीजिए ये आपका 32 इंच का व्हील चेयर है। तो बच्चों ये व्हील चेयर इस दरवाजे से ईजिली अंदर जा सकती है, यस जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपका दरवाज़ा है बच्चों 42 वो बड़ा है ना 32 इंचेस से। तो आप इसको लिख लोगे कि यस दिस डोर विड्थ, कि ये जो डोर विड्थ है is comfortable for a person who using wheelchair। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो डोर की विड्थ है वो कंफर्टेबल है उस पर्सन के लिए जो क्या है व्हील चेयर यूज़ कर रहा है। आई बात समझ में थर्ड क्वेश्चन की ओर? ठीक है बच्चों, अगर आपका कोई भी फिर भी इतने समझाने के बाद अगर फिर भी आपका कोई भी मतलब क्वारी या डाउट रह जाता है ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम क्या है जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके साथ हम सबसे पहले आपके क्या है डाउट सेशन ही रखेंगे, जहाँ फिर क्या है एक अलग वीडियो छोटी सी वीडियो ले आएंगे जिसमें हम क्या है आपके डाउट्स ही कवर करेंगे। ठीक है, आपसे बस रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी आपको जितना समझाना है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपके मार्क्स की गारंटी मैं खुद लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी था क्वेश्चन। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ B1 ये आपके B1 के पॉइंट है एंड B2 ये B2 के पॉइंट्स है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बाथरूम का दरवाज़ा। तो पहले चलो ढूंढो बाथरूम का दरवाज़ा, ये रहा, ये आपका B1 है और ये B2 है। देखो पता चल गया ये y एक्सिस पे है। अगर ये y एक्सिस पे है तो आपकी x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखो आपका इधर भी x 0, इधर भी x 0। अब बात में समझ आ गई जो मैं पीछे बता रही थी कि अगर आपका x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो y 0 होता है, अगर आपका y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, ये वाले दो पॉइंट, तो इस केस में आपका x 0 होता है। तो देखो इन्होंने x 0 बना दिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला है दो पॉइंट्स हैं आपका B1 एंड B2, ये क्या है आपके बाथरूम डोर्स को एंड पॉइंट्स इसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ये बताना है इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। आपने ये बताना है कि ये वाला जो डोर है बाथरूम का, क्या इस जो कमरे का डोर था इस डोर से ज़्यादा नैरो है कि फिर ज़्यादा वाइडर है। आपने ये बताना, मतलब चौड़ा है कि कम चौड़ाई में है, या फिर मतलब तंग बोल दो उसको कि छोटा है कि जब बड़ा है उस दरवाजे का जो रास्ता है। तो हमें देखो पहले पीछे आप देख लो, पीछे नहीं, चलो हम पहले कर लेंगे। हम पहले क्या है बाथरूम की विड्थ निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था बाथरूम की विड्थ निकालेंगे। हमें B1 की वैल्यू पता है बच्चों क्या है 0,1.5 एंड B2 की वैल्यू पता है, ठीक है 0,4 इज इक्वल्स टू डाल दो। ठीक है, अभी हमें क्या है विड्थ चाहिए बच्चों बाथरूम डोर की, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। अब देखो जो बाथरूम की डोर की विड्थ है वो कैसे पता चलेगी, जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B1 एंड B2।
ठीक है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है उसी से हम विड्थ निकालेंगे। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, 4 में से माइनस कर लो 1.5, कितनी वैल्यू आगी बच्चों, 2.5 यूनिट्स। अब देखो चेक करो क्या 2.5 यूनिट्स हैं। ये देखो बच्चों 4 से है, 4 से 3, इधर देख लो, ये है आपका 0.5 बड़ा है ना, देखो ये 1.5 है, 1.5 से 2 बड़ा मतलब 0.5 है। देखो 2 से 3 1.3 से 4 2.2 में आप 0.5 जोड़ दो, 2 में जब आप 0.5 जोड़ोगे तो 2.5 बन जाएगा। देखो ये एक बॉक्स बना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये आधा बन गया 2.5 यूनिट्स, मतलब हमारा आंसर सही है। पीछे अभी हमने देखा था विड्थ ऑफ डोर कितनी थी हमारी, 3.5 यूनिट्स। तो आप इसको ऐसे ही लिख लो कि जो हमारी विड्थ ऑफ डोर है जो हमने पीछे फाइंड की थी एज विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू 3.5 यूनिट्स। तो देखो बच्चों कि जो बाथरूम के डोर की विड्थ है वो 2.5 है, जो क्या है छोटी है 3.5 से, मतलब कि जो रूम का डोर है वो बड़ा है बाथरूम के डोर से। क्वेश्चन को कैसे पूछा है कि बाथरूम का डोर बताना है वो नैरो है कि वाइडर है रूम डोर से। तो बच्चों बाथरूम का जो डोर है वो तो छोटा है, अगर छोटा है तो क्या उसको बोलते हैं हम, नैरो है। नैरो मतलब वो तंग है, वाइडर मतलब वो चौड़ाई में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, नैरो को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लिख लोगे कि देयरफॉर जो आपका दो बाथरूम डोर है, द बाथरूम डोर इज नैरोवर देन दी रूम डोर, कि रूम डोर से क्या है बच्चों वो नैरो है। तो इसी के साथ आपका क्या है, इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होती हैं बच्चों। तो अगली जो वीडियो होगी बच्चों वो आपकी एक्सरसाइज सेट 1.2 का होगा। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बस आपकी यही फीस होगी, बाकी आपकी मेरी गारंटी है आपको ज़ीरो से हीरो बनाने का। मैं इतना बच्चों श्योर करूँगी आप सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी बच्चा मेरे इस चैनल से पढ़ेगा, जितना मैं डेप्थ में पढ़ा सकती हूँ ना बच्चों उतना पढ़ाऊँगी कि आपको किसी अनदर सोर्सेज की जो चैनल इतने बड़े पैकेज लेकर आते हैं, फीस लेनी पड़ती है, आपको वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि आपको मैथ में से 100 आउट ऑफ 100 लाने की गारंटी मेरी है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, शिद्दत से शाना। जब आपके एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो हम क्या है लास्ट में आपके टेस्ट सेशन भी रखेंगे, मिड में भी आपके टेस्ट सेशन रखेंगे कि जितना हमने करवा दिया है, जब हम पार्ट 1 सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, हम एक टेस्ट रखेंगे कि आपका कितना आपको आता है, कितना नहीं आता। इसी हम यूट्यूब पे ही आपका क्या है टेस्ट लेंगे, लाइव लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जुड़े रहना और मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, थोड़ा प्यार करना। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ।